फाइन, चलिए तो वी आर सपोज टू स्टार्ट टुडे फ्रॉम द फ्लावर. Stem bears the branches laterally, definitely. Branches bears leaves, and arrangement of leaves on the branch, that was phyllotaxy, what we have understood earlier. के पहले के लेक्चर में हमने जो फाइलोटैक्सी की यूजुअल बात की थी, राइट? ओके, विथ रेफरेंस टू दैट, से फॉर एग्जांपल, shoot system have a tendency of developing branches from its nodes, and nodes develops further branches if requires. अगर जरूरत है तो ऐसे ब्रांचिंग फर्दर भी हो सकती है, राइट? अगर जरूरत है तो, or else it will straightway develop leaves, right? So in that sense, अगर मैं इसकी बात करूं, it is called the axis of leaves. जहां पे लीव्स ग्रो हो रहे हैं, जिसकी नोड में से लीव्स ग्रो हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ लीव्स. ओके, अभी whensoever it is getting matured, point to be noted, जब ये प्लांट डेवलपमेंट करता जाता है एंड इट इज गेटिंग मैच्योर्ड, the definition of maturity is the ability to reproduce sexually, right? Means उसके सेक्सुअल जितने भी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, those has to be get ready. उसको प्रिपेयर्ड करना पड़ता है, उसको रेडी करना पड़ता है. That's called maturity. So with reference to plants now, reproductive organs are flowers. So flowers are their reproductive organs. So that's the first thing what we are supposed to get to know about the flower. फ्लावर्स के बारे में हमको सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू में क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि फ्लावर आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द प्लांट, एंजियोस्पर्म स्पेसिफिक, एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं, राइट? थम्स अप. ऑल राइट, ये जो डेवलपमेंट मैंने समझा है, यहां पे कहीं पे भी देखिए फ्लावर्स नहीं है, देयर इज नो फ्लावर हियर बिकॉज इट इज इमेच्योर्ड राइट नाउ. ये जो स्टेज मैंने समझाया आपको, दैट इज इमेच्योरिटी स्टेज है. अब मैंने आपको सेकंड फेज में ये बोला कि व्हेन इट इज रीचिंग टू मैच्योरिटी, उसके बाद उसमें फ्लावर को उगना स्टार्ट करना है. सेम प्लांट के ऊपर ही लीव्स की जगह पे, पॉइंट टू बी नोटेड, लीव्स की जगह पे फ्लावर्स को अभी डेवलप होना पड़ेगा, राइट? तो चेंज किसको करना है? इसको. एक्सिस ऑफ लीव्स जो है वो चेंज हो जाएगी, वो हो जाएगी एक्सिस ऑफ फ्लावर. नाउ क्या हो जाएगा? एक्सिस ऑफ लीव का कन्वर्जन हो जाएगा एक्सिस ऑफ फ्लावर में, एक्सिस ऑफ लीव्स का कन्वर्जन हो जाएगा एक्सिस ऑफ फ्लावर्स में.
जिसको मैं बोलूंगा फ्लोरल एक्सिस। क्या बोलूंगा? फ्लोरल एक्सिस बोलूंगा अभी मैं। सही फॉर एग्जाम्पल, जब कोई भी एक्सिस, नॉर्मल एक्सिस जहां पे उगना चाहिए लीव्स को, बट लीव्स नहीं उगेंगे, एंड अगर वो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट होती है तो याद रखना, अगर वो फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट होती है तो उसकी नोड्स जो है ना, नोड्स, दो नोड के बीच का इंटर नोड का रीजियन है ना, वो कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है, लंबा नहीं होता है। सो इट विल बी वेरी शॉर्ट ब्रांच, not long branch. I hope I am very clear about it. I hope I am very clear about it. All right, जब नॉर्मल एक्सिस में लीव्स उगेंगे तो वो ब्रांच बहुत ही लंबी हो जाएगी, बट अगर वही एक्सिस अगर फ्लोरल एक्सिस में कन्वर्ट हो गई तो वो जो ब्रांच है वो कभी भी इलोंगेटेड नहीं होगी, वो शॉर्ट होगी। मींस उसके इंटरनोडल रीजन जो होते हैं that used to be very much short distance with the very short distance. नोड के बीच का जो इंटर नोड का डिस्टेंस है वो बहुत ही कम होगा। डू रिमेंबर दिस, दे हैव वेरी शॉर्ट इंटर नोड्स। सो दिस इज हाउ फ्लावर आर गेटिंग प्रोड्यूस्ड। दिस इज हाउ फ्लावर्स आर डिफ्रेंशिएटेड। वर्ड मस्ट बी इन टू योर बैक ऑफ माइंड। डिफ्रेंशिएशन होगा। जो बर्ड लीव्स को प्रोड्यूस करता था वो बर्ड अब फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा, तो उसको हम बोलेंगे फ्लोरल बर्ड। जो बर्ड फ्लावर को बनाएगा वो बर्ड होगा फ्लावर बर्ड या तो फ्लोरल बर्ड। क्लियर हो गया? एम आई वेरी करेक्ट? तो चलिए, जो मेन एक्सिस है उसको मैं बोलूंगा फ्लोरल एक्सिस। कंस्ट्रिक्टेड होगी, लंबी नहीं होगी। जहां से फ्लावर्स उगेंगे वो बर्ड को मैं बोलूंगा फ्लोरल बर्ड। रेडी? चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू में मैं जाता हूं। नेक्स्ट नहीं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी, व्हाट वी आर सपोज टू गो इनटू। ऑलराइट, तो द फ्लावर and inflorescence, there are two words which are given here on the heading, the flower and inflorescence. flower तो मैंने आपको थोड़ा सा समझाया, मगर inflorescence का मतलब ये होता है कि arrangement of flower on the floral axis को मैं बोलूंगा inflorescence। तो arrangement of flower on the floral axis is called inflorescence, right? Okay. तो द फ्लावर, उसको डिफाइन किया है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। द फ्लावर इज द मोडिफाइड शूट। क्या है ये? मोडिफाइड शूट। देखिए मैंने बोला था कि ये मोडिफाइड, डिफरेंशिएशन होता है, मोडिफिकेशन होता है। जिस एक्सिस पे लीव्स को उगना है वहां पे अभी फ्लावर उगेंगे। सो इट इज मोडिफाइड शूट। It is modified shoot where the shoot apical meristem, I repeat, the shoot apical meristem changes to floral meristem. जो मेरिस्टेम को शूट यानी कि लीव्स या ब्रांचेस बनानी थी उसने तो फ्लावर बनाना शुरू कर दिया, तो वो मेरिस्टेम को मैं बोलूंगा फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बोलूंगा? फ्लोरल मेरिस्टेम। All right. The internodes do not elongate. मैंने क्या बोला था? इंटरनोड कैसी होगी? शॉर्ट होगी, राइट? एंड एक्सिस गेट्स कंडेंस। जो पूरी एक्सिस है वो कैसी हो? छोटी हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो फ्लोरल एक्सिस ऑलवेज लंबी नहीं होती है, छोटी, यानी कि कंडेंस्ड होगी आपकी, राइट? ओके, द एपेक्स produces
various floral appendages, right? The apex produces various floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. लीव्स की जगह पे लीव्स नहीं उगने वाले हैं, क्या उगने वाला है? फ्लोरल अपेंडेजेस, मतलब फ्लावर उगने वाला है अभी। क्यों? क्योंकि उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट? क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज उसका मॉडिफिकेशन हुआ है, राइट? When a shoot tip transforms into flower, I repeat, when shoot tip is converted into flower, the flower used to be single flower. I repeat, the flower used to be single. सर Yes? सर आप वापस से रिपीट कर सकते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से? हमारे यहाँ थोड़ा टेक्निकल इशू था, इस वजह से हम लेट ज्वाइन हुए। आप तरसाली बड़ौदा से बात कर रहे हो बेटा? यस सर। ओके ओके। आई रिक्वेस्ट ऑल द सेंटर्स, कभी भी आप कोई भी अगर प्रेजेंटेशन करो, आप क्वेश्चन रेज करो, क्योंकि मेरे स्क्रीन पे मुझे आई थिंक सो 23 सेंटर्स अभी दिखाई दे रहे हैं, तो आई नीड टू आइडेंटिफाई। तो इट इज़ बेटर ऑलवेज कि सर वी आर दीज फ्रॉम दिस सेंटर, ताकि मुझे फोकस हो कि मुझे कहाँ पे ध्यान दें। यू आर मोस्ट वेलकम, कभी भी आपको अगर प्रॉब्लम है यू आर मोस्ट वेलकम कि आप मुझे बताओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यू से कि हम इस सेंटर में से बात कर रहे हैं सर, मैं ये प्रॉब्लम था या तो ये प्रॉब्लम है ना? सो देर इज नथिंग हार्म, तो आप बोलते हो उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आइडेंटिफाई करवाओ मुझे कि हम इस सेंटर से बात कर रहे हैं। ऑल राइट। आपको पहले से ही कुछ नहीं मीन्स अभी ज्वाइन हुए हो, ऐसा है कुछ? यस सर, हम बस जस्ट अभी ज्वाइन हुए। ऑल राइट, ओके। ये पहली ही स्लाइड है, इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट स्लाइड जहां से हमने स्टार्ट किया है, राइट? इसके पहले मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, बट दैट यू कैन सी लेटर ऑन बाई यू नो द वीडियो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझाने का जो है ये दिस इज द फर्स्ट स्लाइड, राइट? ओके। फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट का मतलब क्या होता है कि जब फ्लावर को उगना है उस टाइम पे वो उगना कोई भी एक डाली या तो ब्रांच के ऊपर उगना है उस, तो एक्चुअल में क्या होगा? लीव्स उगने वाले थे वहां पे, उसकी जगह पे उसने फ्लावर्स को उगाया है, राइट? तो इट इज द मॉडिफाइड शूट इन दैट सेंस, उसको हम बोलेंगे मॉडिफाइड शूट, राइट? शूट एपिकल मेरिस्टेम नाउ विल बी फ्लोरल मेरिस्टेम। चेंज कहां पे है? पूरे स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रक्चर बनाता कौन है? मेरिस्टेम। तो पहले जो नॉर्मल मेरिस्टेम था, अब उसको फ्लावर बनाना है, तो फ्लावर बनाने वाले मेरिस्टेम को हम क्या बोलने वाले हैं? फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बोलेंगे? फ्लोरल मेरिस्टेम बोलेंगे, राइट? सो अभी से फॉर एग्जांपल ये पार्ट है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पे होने वाला है आपका मेरिस्टेम, ये, राइट? ये मेरिस्टेम को हम बोलेंगे फ्लोरल मेरिस्टेम। क्या बोलूंगा मैं उसको? फ्लोरल मेरिस्टेम बोलूंगा, राइट? इंटरनोड, जब वो ब्रांच होगी उसमें जो नोड्स होगी, नोड्स के बीच का जो रीजन होगा वो इंटरनोड होगा। तो ये इंटरनोड बहुत ही कंस्ट्रिक्टेड एंड शॉर्ट होने वाला है, लंबा नहीं होगा यहाँ पे। अगर वो इनफ्लोरेसेंस में कन्वर्ट होती है वो ब्रांच, तो इंटरनोड्स डू नॉट इलोंगेट एंड द एक्सिस गेट्स कंडेंस्ड। एक्सिस बहुत लंबी नहीं होगी, एक्सिस कितनी होगी? बहुत ही छोटी, कंडेंस्ड होगी। The apex produces various floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves. पहले हमने क्या यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या देखा है? देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ वंस मोर, राइट? कि दो टाइप की बात यहाँ पे की है। पॉइंट नंबर 3 में ये लिखा है कि अगर ये शूट है, शूट, राइट? ये है ब्रांच, ये ब्रांच है, से फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांच है, राइट? ये ऊपर का बड, से फॉर एग्जाम्पल ये जो बड है,
इस बर्ड को मैं क्या बोलूंगा, किसको पता है? अगर कोई भी ब्रांच हो, उसकी टिप के ऊपर कोई अगर बर्ड है, तो उस बर्ड को मैं क्या एड्रेस करूंगा, क्या बोलूंगा उस बर्ड के बारे में, उसका नाम क्या है? पोरबंदर। सर एपिकल बर्ड। ओके, सो इट इज द एपिकल बर्ड। क्या है? एपिकल बर्ड। से फॉर एग्जाम्पल एपिकल बर्ड फ्लावर में कन्वर्ट हो गया, ये फ्लावर बन गया, चलिए ये फ्लावर बन गया, तो एपिकल बर्ड इज डिसअपियर्ड, खत्म हो गया, कन्वर्ट हो गया फ्लावर के अंदर। अब आगे डेवलपमेंट कौन करेगा? डेवलपमेंट खत्म। अंडरस्टूड? तो फ्लावर कितना बनेगा उस ब्रांच के ऊपर? सिंगल। कितना बनेगा? सिंगल। ओके, उसकी जगह पे अगर से फॉर एग्जांपल ये ब्रांच है, ये ब्रांच में ये बर्ड ऐसे ही रहेगा, एपिकल बर्ड ऐसे ही रहेगा, और लेटरली फ्लावर प्रोड्यूस होंगे ऐसे, ये फ्लावर्स है, तो हर एक नोड पे फ्लावर्स बनेंगे, सिंगल या तो डबल। तो यहां पे ग्रुप ऑफ फ्लावर होगा, और यहां पे ऑलवेज सिंगल फ्लावर होगा। सिंगल फ्लावर कब होगा? जब एपिकल बर्ड कन्वर्ट होगा फ्लोरल अपेंडेजिस में। एंड ग्रुप ऑफ फ्लावर कब होगा? जब लेटरल बर्ड उसमें से फ्लावर बनेगा। लेटरल बर्ड अगर फ्लावर प्रोड्यूस करता है तो मेनी फ्लावर्स होंगे, और एपिकल बर्ड में से फ्लावर डेवलप होगा तो उसमें वो ब्रांच के ऊपर सिंगल फ्लावर होगा, इनफ्लोरेसेंस सिंगल होगा। रेडी? थम्स अप। ऑल राइट, गुड। सो ये लास्ट 2 पॉइंट यही है, ये है एपेक्स वाला। एपेक्स प्रोड्यूसेस वेरियस फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली, ये लेटरल ब्रांच है, देखिए लेटरली सक्सेसिव नोड, हर एक नोड के ऊपर लीव्स की जगह पे क्या हो जाएगा? फ्लावर्स, राइट? तो काफी सारे फ्लावर्स होंगे। और व्हेन अ शूट टिप मतलब एपिकल बर्ड ट्रांसफॉर्म इनटू फ्लावर, फ्लावर वुड बी सोलिटरी। देखिए सोलिटरी का मतलब होगा सिंगल, सोलिटरी का मतलब क्या होगा? सिंगल। लिख लीजिए आपकी बुक के अंदर, सोलिटरी का मतलब क्या होगा? सिंगल। ऑल राइट, नाउ टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब मैंने अब भी समझाया। अगर कोई भी ब्रांच के ऊपर फ्लावर अगर प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसकी अरेंजमेंट जो होती है, that arrangement is called inflorescence. So the arrangement of cluster of flower on the floral axis is called inflorescence, based on whether apical bud, that is apex, got converted into flower or not. It is divided into 2 subgroups. दो उसके ग्रुप पढ़ेंगे। कितने ग्रुप पढ़ेंगे? 2 ग्रुप पढ़ेंगे। एक ग्रुप का नाम है रेसमोज और एक ग्रुप का नाम है साइमोज। आई रिपीट, एक ग्रुप का नाम है रेसमोज और एक ग्रुप का नाम है साइमोज। अब ये दोनों रेसमोज या साइमोज डिवाइड किस बेस पे हो रहे हैं? राइट? तो आइदर एपिकल बर्ड इज कन्वर्टिंग इनटू फ्लावर और लेटरल बर्ड इज कन्वर्टिंग इनटू फ्लावर। उसी के हिसाब से ये 2 ग्रुप है, इसी के हिसाब से ये 2 टाइप है। 1 बाय 1 देखते हैं कि कौन सा नाम किसको देना चाहिए। तो 2 टाइप जहां आपको दिख रहा है, रेसमोज की पहले बात करता हूं। रेस याद रखने की, RACE, रेस, रेसमोज में तो मेन एक्सिस इज इनटू रेस,
वो कंटिन्यू चालू ही रहेगी ग्रो करना। तो ऐसा कब होगा? लेटरल ब्रांच जब फ्लावर बनाएगा तब ऐसा होगा कि एपिकल बड जब फ्लावर बनाएगा तब होगा? कंटिन्यूअस ग्रोथ कब होने वाला है? सूरत एसयूवी। ओके, लेटरल बड। बरोड़ा, बरोड़ा भाईली। सेम सर। ओके, सेम सर। पोरबंदर। Same, sir. ओके, लेटरल। जूनागढ़। लेटरल सर। लेटरल सर। ओके फाइन। सो વધુ મત है ना? ऑल राइट। सो लेटरल बड when they are converted into flowers, then it continues with the growth. It continues with the growth. तो growth continuous होता रहता है. So the main axis continues to grow. Flower are born laterally. देखिए laterally, that is lateral buds. अब ये वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक्रोपीटल। एक्रोपीटल। तो एक्रोपीटल का मतलब क्या होने वाला है? यहां पे जो डायग्राम है और यहां पे जो डायग्राम है, इन दोनों में थोड़ा सा यही डिफरेंस है। तो मेरी ये साइड और मेरी ये साइड, मैं लेफ्ट राइट नहीं बोलूंगा क्योंकि ऊंधा उड़ा हो जाएगा। मेरी लेफ्ट हैंड बोलूंगा, से फॉर एग्जांपल मैं ऐसा बोलूंगा मेरी राइट साइड, तो आपकी लेफ्ट साइड हो जाएगी। तो मैं इंडिकेट कर रहा हूं मेरी ये साइड एंड मेरी ये साइड, है ना? ऑल राइट। पोरबंदर, डाउट? सर एक रिक्वेस्ट है, आपकी जो पेन का कलर वो चेंज कर सकते हो क्योंकि बैकग्राउंड में दिख ही नहीं रहा है कलर। हाँ, श्योरली कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ? जन्म ही आपके लिए लिया है, कम ऑन। तो आपके लिए पेन का कलर तो चेंज हो ही जाएगा ना, ऑफ कोर्स। चलिए ब्लैक कर देते हैं ताकि दिखे। एक्रोपीटल, दैट्स द थिंग। ओके, सो मेरी ये साइड की बात कर रहा हूं मैं, ये साइड मेरी राइट आपको लेफ्ट दिखेगा, राइट? सो मेरी जो राइट साइड है और आपकी जो लेफ्ट साइड है, वहां पे जो अरेंजमेंट दिख रही है, ये एक्रोपीटल है। एक्रोपीटल में आप देखेंगे ना तो अरेंजमेंट कैसे है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, ये फ्लावर है। तो आप नीचे से ऊपर जैसे ही आप जाते हो, नीचे से ऊपर जाओगे ऐसे, नीचे से ऊपर, तो नीचे का फ्लावर बड़ा होगा, उससे छोटा उसके ऊपर का होगा, उससे छोटा उससे ऊपर का होगा, सबसे ऊपर का सबसे छोटा फ्लावर या तो बड होगा। इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो? सबसे पहला फ्लावर कहां पे उगा होगा, नीचे या ऊपर? नीचे। ये फ्लावर पहले उगा है, दिस इज फ्लावर नंबर 1, ये फ्लावर नंबर है 2, ये फ्लावर नंबर है 3, ये फ्लावर नंबर है 4। अगर इस टाइप की अरेंजमेंट है कि नीचे सबसे पहले, उसके ऊपर सेकंड, उसके, क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये है एपिकल बड, ये पहले यहां पे था, एपिकल बड पहले यहां पे था, तो उसने पहले ये दोनों फ्लावर को बनाया, बाद में आगे गया, यहां पे पहुंचा, बाद में इसको ऐड किया, बाद में यहां पे पहुंचा, बाद में इनको ऐड किया। ऐसे करते करते ऊपर की तरफ वो जाता रहता है और नए नए फ्लावर्स लेटरली प्रोड्यूस होते रहते हैं। आई होप आई एम वेरी क्लियर। हैंड रेस करके मुझे कंफर्म कीजिए। राइट, गुड। सो इस अरेंजमेंट को हम बोलेंगे एक्रोपीटल अरेंजमेंट, नीचे से ऊपर अरेंजमेंट है। सबसे पहला फ्लावर नीचे के बड में उगा है, उसके ऊपर के नोड पे सेकंड, उसके ऊपर के नोड पे थर्ड, ऐसी अरेंजमेंट है, तो उसको हम बोलेंगे
एक्रोपीटल सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब है डेवलपमेंट या तो फैलना, उसको सक्सेशन बोलेंगे। सक्सेशन वर्ड टेक्निकल है, राइट। सक्सेशन का मतलब है फैलना, फैलावा होना, उसको हम सक्सेशन बोलते हैं। मीन्स सक्सेसिवली एड होना, सक्सेशन। ऑल राइट, साइमोज, आई रिपीट, सेकंड इज साइमोज। तो इससे उल्टा, राइट। यहां पे मेन एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों? फ्लावर बन जाएगा, मेन एक्सिस मीन्स एपिकल बड ही फ्लावर हो जाएगी, तो आगे खत्म, राइट। टर्मिनेट हो जाएगा, उसका ग्रोथ टर्मिनेट हो जाएगा। हेंस दे आर लिमिटेड इन द ग्रोथ। यहां पे बेजीपीटल है, ये एक्रोपीटल था, ये बेजीपीटल है। बेज, बेज का मतलब क्या होगा? नीचे। तो यहां पे क्या होगा? फ्लावर की अरेंजमेंट उल्टी हो जाएगी। मींस पहले नंबर का फ्लावर जो उगेगा वो ऊपर उगेगा, सेकंड नंबर का होगा यहां पे होगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लाइकवाइज। तो नए फ्लावर्स जो उगेंगे वो बेज की तरफ उगेंगे, इसलिए उसको बोलेंगे बेजी पीटल। अगर आगे की तरफ ऐड होंगे एक्रोपीटल, पीछे बेज की तरफ अगर उसको हम ऐड करते हैं तो उसको बोलेंगे बेजी पीटल। चलिए, सबको समझ में आ गया है? थम्स अप, थम्स अप। ऑल राइट, गुड। Now comes parts of flower, right? Parts of flower. All right. The flower is, as I said earlier, when I've started this lecture today, I've told you that the flower are main reproductive, sexually reproducing part of the angiosperm, that is flowering plant. Ready? So it is the reproductive unit of angiosperm and it is meant for sexual reproduction. वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ही बना है। मैंने एक मिस कर दिया पॉइंट को एक्सप्लेन करने में कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, कि पहले एक्सिस में लीव्स को उगना है लेकिन अब लीव्स नहीं उगेगी, अब फ्लावर उगेगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है फ्लोरल एक्सिस का, वो ट्रांसफॉर्मेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्लांट्स हॉर्मोन्स की। कौन करता है ये? प्लांट हार्मोन। हार्मोन वर्ड टेक्निकली सही नहीं है लेकिन मैंने यूज किया है अभी, राइट? अभी मैंने यूज किया है। इट इज कॉल्ड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोलते हैं उसको? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो वो ये काम करते हैं एक्चुअली। स्पेशली ऑक्सीन, स्पेशली ऑक्सीन नाम सुना होगा, ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन, ये 5 ग्रोथ रेगुलेटर्स आपको शायद 8th, 9th या 10th, 3 में से एक स्टैंडर्ड में आए हैं, मुझे याद नहीं है कहां पे है, बट समवेयर इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड वंस। आपको सिखाया है एक बार, आएगा चैप्टर नंबर 13 पूरा उसके ऊपर ही है। डोंट वरी अबाउट दैट, वी विल गो थ्रू दैट। ओके, द फ्लावर हैज अ स्टॉक, जिसको हम बोलेंगे पेडिसेल। क्या बोलते हैं? पेडिसेल। ऑलराइट, ये रहा। ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में सबसे बेस का जो पार्ट है ये स्टॉक यानी कि पेडिसेल है। पेडिसेल जहां पे खत्म होता है, मींस यहां, ये ट्राइंगुलर शेप्ड पार्ट है, देखिए दिख रहा है ट्राइंगुलर पार्ट, ये मींस थोड़ा सा ऐसे एक्सपांड होगा, ऐसे वो एक्सपांड हुआ जो पार्ट है उसको हम बोलेंगे रिसेप्टेकल। क्या बोलते हैं? रिसेप्टेकल। सो फ्लावर हैज अ स्टॉक विच इज कॉल्ड पेडिसेल। इट इज स्वोलन एंड, उसका ऊपर का एंड जो होगा वो स्वोलन होगा, उसको हम बोलेंगे रिसेप्टेकल या तो थैलेमस, राइट? रिसेप्टेकल यानी या तो उसका दूसरा नाम है थैलेमस। ओके, थैलेमस क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज
होल्डिंग, वो पकड़ के रखता है, सपोर्ट देता है किसको? फ्लावर्स के 4 मेन पार्ट्स को। 4 वर्ल्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर, वी नो इट, देयर आर 4 वर्ल्स, पता है ना? देयर आर 4 वर्ल्स ऑफ द फ्लावर्स। तो ये चारों वर्ल्स को वो होल्ड करके रखता है। So that is responsibility of this receptacle or thalamus. Okay. Reduced leaf found at the base of the pedicel, if it is there, it is called bracts. If it is there, it is called bract. अब ये क्या है ब्रैक्ट? ये है पेडिसेल। कभी कभी पेडिसेल के बेस पे यानी कि यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे लीव्स आपको देखने को, छोटे छोटे लीव्स। इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव इट, माइंड इट वेरी वेल, इट इज नॉट कंपल्सरी टू हैव इट, बट इफ दे आर फाउंड, उसको हम बोलेंगे ब्रैक्ट्स, राइट? तो ये डायग्राम के अंदर ब्रैक्ट नहीं है, दे डू नॉट हैव ब्रैक्ट, बट इस डायग्राम के अंदर इफ यू सी यहां पे ये रहे ब्रैक्ट्स, ये ब्रैक्ट्स है। तो ये ब्रैक्ट वाला फ्लावर है, ये ब्रैक्ट बिना का फ्लावर है, ए ब्रैक्टेड एंड ब्रैक्टेड फ्लावर बोलते, राइट? तो ये फ्लावर को मैं बोलूंगा ब्रैक्टेड फ्लावर। क्यों? क्योंकि इसके पास ब्रैक्ट्स है। अगर इसके पास ब्रैक्ट नहीं है तो उसके लिए ये रहा वर्ड ए ब्रैक्टेड, यानी कि ई ब्रैक्टेड, क्योंकि ब्रैक्ट नहीं है उसके पास, सो इट इज कॉल्ड ई ब्रैक्टेड फ्लावर। फाइन। 4 वर्ल्स जिसके बारे में मैंने अभी बात की, पेडिकल के ऊपर, रिसेप्टेकल के ऊपर फ्लावर के 4 ऐसे वर्ल्स होते हैं। दिस आर दिस 4 वर्ल्स। So a typical flower has 4 kind of whorls arranged on the thalamus: calyx, corolla, androecium, gynoecium. I repeat: calyx, corolla, androecium and gynoecium. Where calyx and corolla, these two, are termed as accessory organs, and the androecium and gynoecium, those two are main part of flower which are responsible for sexual reproduction process. That's why they are called reproductive organ. उसको हम reproductive organs बोलेंगे। So there are 2 accessory organs, there are 2 reproductive organs. Accessory organs कौन से हैं? Calyx and corolla. Reproductive organ कौन से हैं? एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, राइट? अब हम बात करते हैं उसके अरेंजमेंट की, हाउ द वे दे आर गेटिंग अरेंज्ड। तो हम जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा? यहां पे ये जो स्टॉक था वो, राइट? उसके ऊपर क्या आएगा? रिसेप्टेकल। उसके ऊपर जो सबसे पहला वर्ल होगा, सबसे पहला वर्ल नीचे से ऊपर, तो ये होगा कोरोला, सॉरी कैलिक्स। कैलिक्स के ऊपर का जो वर्ल, या ये है, ये फर्स्ट है कैलिक्स। इसके बाद ये आएगा सेकंड, सेकंड है वो है कोरोला। थर्ड आएगा वो ये आएगा, दैट इज एंड्रोइशियम, एंड फोर्थ ये सेंटर में होगा, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दैट्स कॉल्ड गाइनेशियम। तो ये 4 वर्ल की अरेंजमेंट बाहर से अंदर की तरफ अगर आप देखो तो सबसे पहले आता है कैलिक्स, उसके बाद आएगा करोला, उसके बाद आएगा एंड्रोइशियम, उसके बाद आएगा गाइनेशियम। सो ये अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट, ये ऑर्डर आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। हम सब ऑल राइट? सो फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर सपोज टू think about before we gets into organization of each of the world, उसके पहले हमें थोड़ा सा
उसके एक्सेप्शंस को भी जानना है, 2-4 एक्सेप्शंस भी है ये जो अरेंजमेंट है उसमें। सो इन सम फ्लावर, सभी फ्लावर्स में नहीं, इन सम फ्लावर, ये देखिए लाइक लिली, ये एग्जाम्पल है, लिली जो है वो एग्जाम्पल है। उसमें क्या है पता है, लिली में कैलिक्स एंड कोरोला, ये जो है ना कैलिक्स एंड कोरोला, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं, दोनों सेपरेट नहीं है। कैलिक्स एंड कोरोला सिपक गए हैं एक दूसरे के साथ, दे आर नॉट सेपरेटेड, इट इज अ सिंगल वर्ल। टोटल 3 ही वर्ल होते हैं। बाहर का फ्यूज है कैलिक्स कोरोला, उसके अंदर एंड्रोशियम, उसके अंदर गाइनेशियम, तो 3 ही वर्ल मिलेंगे, 4 वर्ल आपको नहीं मिलेंगे। तो जब ऐसा होता है, जब कैलिक्स एंड कोरोला दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, इसको हम बोलेंगे पेरिएंथ। क्या बोलेंगे? पेरिएंथ। पेरिएंथ, पेरिएंथ का मतलब है ऐसा फ्लावर जिसके 2 वर्ल कैलिक्स एंड कोरोला एक दूसरे के साथ मर्ज हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं, राइट? ऑल राइट। व्हेन अ फ्लावर हैज बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, पॉइंट टू बी नोटेड, दोनों फ्लावर्स, सॉरी एक ही फ्लावर और उसमें दोनों वर्ल है, दोनों वर्ल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दोनों वर्ल, यानी कि एंड्रोशियम भी है, गाइनेशियम भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल फ्लावर। क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल फ्लावर। मुझे यहाँ पे आपके सामने एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना है क्लेरिफिकेशन के लिए, क्योंकि ये जजमेंटल जो है वर्ड टर्मिनोलॉजी से, इसलिए मैं यहाँ पे बीच में लाइन कर देता हूँ, कलर बदल के कर देता हूँ ताकि दिखे। यहाँ पे मैंने बीच में लाइन कर दी है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अबाउट फ्लावर्स, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अबाउट प्लांट, ओके। सेक्सुअलिटी, राइट, व्हाट काइंड ऑफ सेक्सुअलिटी दे आर हैविंग, उसके बारे में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेट मी डिस्क्राइब फर्स्ट अबाउट द फ्लावर्स। देयर मे बी टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। नंबर 1, बाइसेक्सुअल फ्लावर। देता हूं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में कब बोलूंगा पता है? जब उसके पास दोनों है, एंड्रोशियम भी है, गाइनेशियम भी है, दोनों है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है, दोनों है, एंड्रोशियम भी है, गाइनेशियम भी है, ओके। एक होगा दूसरा टाइप जिसको मैं बोलूंगा यूनी सेक्सुअल फ्लावर, राइट। तो यहां पे मैंने प्लस मार्क किया ना, वहां पे मुझे ऑब्लिक और करना पड़ेगा। या तो उसके पास है एंड्रोशियम और दोनों में से एक ही, या तो उसके पास है गाइनेशियम। अगर उसके पास एंड्रोशियम है तो उसको मैं बोलूंगा मेल फ्लावर। अगर उसके पास गाइनेशियम ही है तो उसको मैं बोलूंगा फीमेल फ्लावर। रेडी? क्या बोलूंगा मैं? मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, ओके। अब फ्लावर या तो बाइसेक्सुअल है या तो यूनिसेक्सुअल है, बट उसके एंड्रोशियम या गाइनेशियम अगर डेवलप नहीं हुए हैं, फुल्ली डेवलप नहीं हो सकते कोई भी रीजन से, जेनेटिक रीजन से भी हो सकता है, या तो डेवलपमेंट वहां तक पहुंचा नहीं, उसके पहले उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई। मींस हमने बोला एक्रोपिटल में देखा था ना कि सबसे पहला प्लांट जो फ्लावर था वो बड़ा था, सबसे ऊपर का था वो तो इमेच्योर्ड था ना। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। तो सबसे ऊपर का जो फ्लावर था सबसे छोटा था बेचारा, तो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फुल्ली मेच्योर्ड नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। अंडरस्टूड और नॉट?
यस और नो? ऑल राइट, गुड। और काफी सारे ऐसे भी फ्लावर्स है जिन्होंने ऐसा एडेप्टेशन कर दिया है कि परमानेंटली उसके एंड्रोशियम और गाइनेशियम जेनेटिकली ही साइलेंट हो चुके हैं। तो दैट इज द थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स, राइट? दैट इज थर्ड कैटेगरी ऑफ फ्लावर्स, उसको बोलेंगे स्टराइल फ्लावर। जिसके पास होते हैं इमेच्योर्ड सेक्सुअल ऑर्गन्स, मीन्स अगर उसके पास गाइनेशियम है या एंड्रोशियम है भी, तो दे कुड नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस आइदर पोलन ग्रेन और ओव्यूल, राइट? तो वो इमेच्योर्ड है, तो वो है स्टराइल फ्लावर्स। क्या बोलेंगे उसको? स्टराइल फ्लावर्स। सो फ्लावर्स की सेक्सुअलिटी 3 टाइप की होगी, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, स्टराइल भी हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 अगर आपको याद है, चैप्टर नंबर 3 किसको किसको याद है अगर मैं रिकॉल करना चाहूं तो? ओके, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिसमें जिम्नोस्पर्म में ये एक पॉइंट ऑफ व्यू आया था कि मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है, ऐसा कुछ आया था, याद है? राइट? एक में सिर्फ मेल कॉन्स उगते हैं, एक में फीमेल्स कॉन उगते हैं। ऑल राइट, तो उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, अगर आपको पता हो तो। किसको याद है? एंड्रेस करिए। एक तो वलसाड़ सेंटर को याद है, दूसरा पोरबंदर सेंटर को याद है, ओके, एक नडियाद सेंटर को भी याद है। चलिए नडियाद सेंटर ही आंसर करेंगे। अहमदाबाद सेंटर को भी पता है, गुड। नडियाद सेंटर विल आंसर दिस क्वेश्चन। जामनगर सेंटर को भी याद है, ऑल राइट, नो इश्यूज। नडियाद सेंटर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। सूरत पालनपुर, सूरत पालनपुर, यस, ओके। नडियाद सेंटर, डायशियस मोनोइशियस, गुड, ओके। सूरत पालनपुर, ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो ऑलरेडी वलसाड हैज सेड अबाउट डायशियस एंड मोनोइशियस। ओके, अब डायशियस Sir, network issues, sir. ना, इट इज ओके, आई अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम बेटा, इट इज ओके। अब मुझे दोनों के मतलब भी समझने हैं, तो अहमदाबाद सेंटर वुड एक्सप्लेन व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायशियस ओनली। Sir, dioecious में दो अलग-अलग parents होते हैं। डायशियस में अलग-अलग मतलब दो अलग-अलग parents दो अलग-अलग क्या बोलते हैं separate we can say sex organs होते हैं। ओके, तो मोनोइशियस में क्या होता है?
Okay. Porbandar Center. Do you have any other explanation or the same one? Porbandar Center will answer dioecious, monoecious. नहीं है मतलब डायोसियस में से सेपरेट होते हैं और उसमें मोनोसियस में एक ही है। Okay. So नंबर 1, यहां पे नंबर 1 में लिख रहा हूं डाई मतलब दू, डाई, ईशियस, डायो, ईसियस, एंड सेकंड है मोनो, ईसियस। डायो का मतलब है टू, ईसियस का मतलब है होम, होम। मोनो का मतलब है वन, ईसीएस का मतलब है होम। देखिए ये आपको हिंट दे रहा हूं कैसे उसको याद रखना है ताकि कभी भी लोचा नहीं पड़े याद रखने में। ये हो ईसीएस का मतलब है होम। अब होम कितने हैं? दो, दो होम है ना, तो दोनों के लिए सेपरेट होम है। मतलब एक होम है मेल का, एक होम है फीमेल का, डाइईशियस है वो। अंडरस्टूड और नॉट? यहां पे एक ही घर है तो दोनों को फर्जियात एक ही घर में रहना है, मोनोइशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? मोनोइशियस। रेडी? याद रह गया सबको? ऑल राइट, इजीली याद रह गया ना? वो तो वो कंफ्यूजन होता था डाइशियस एंड मोनोइशियस। अब नहीं करना है उसमें कंफ्यूजन कभी भी। डाई मतलब टू, दो घर, मोनो मतलब एक ही घर है। एक ही घर है तो दोनों के एक साथ रहना है। तो अगर मैं फ्लावर्स की बात करूं, ये फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर को मैं इन दोनों में से किस कैटेगरी में रखता हूं, किस प्लांट में मैं रखूंगा? डाइशियस में आएगा या मोनोइशियस में आएगा? ये एक है, ये दो है, वन में आएगा या टू में आएगा? वन में आएगा या टू में आएगा? ओके, सो मेजोरिटी ऑफ यू आर सेइंग टू में आएगा। ओके, गुड। तो ये यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, इसका जो ये मोनोइशियस है, दे आर हैविंग बाइसेक्सुअल फ्लावर। राइट? तो अगर प्लांट के अंदर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो वो ऑलवेज मोनोइशियस है। कैसा है? मोनोइशियस। चलिए, वन मोर थिंग, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वन या टू? वन या टू? वन। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर एग्री विथ वन? वन, वन वाले कितने हैं? चलिए, वन वाले, सिर्फ वन वाले। ऑल राइट, मैं लिख रहा हूं वन। तो इट इज क्या है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। अगर डायशियस है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर दोनों एक ही प्लांट में हो गया, अलग अलग प्लांट में? अलग अलग प्लांट में। तो यहां पे मुझे लिखना पड़ेगा आइदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर, दोनों में से एक ही होगा। जिस प्लांट के ऊपर मेल फ्लावर है उस प्लांट को मैं बोलूंगा मेल प्लांट। जिस प्लांट के ऊपर उगेगा फीमेल प्लांट, सॉरी फीमेल फ्लावर, उसको मैं बोलूंगा फीमेल प्लांट। देखिए, फीमेल प्लांट एंड मेल प्लांट ये वर्ड आया था चैप्टर नंबर 3 के अंदर। उसका मतलब मैं आज समझा रहा हूं मैं आपको। राइट? हाउ दे आर बोथ कनेक्टेड विथ ईच अदर, ये चैप्टर वो चैप्टर, ये मैं आपको समझा रहा हूं अभी, है ना? अभी मैं एक और सरप्राइज देने जा रहा हूं आपको यहां पे, जो आपने शायद एज्यूम नहीं भी किया हो सकता है कि ये हो सकता है कि मोनोइशियस में भी यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो सकते हैं। राइट?
दोनों हो सकते हैं, बट इट इज नॉट आइदर। यहां पे लिखना पड़ेगा मुझे बोथ मेल प्लस फीमेल, दोनों फ्लावर होंगे एक ही प्लांट के ऊपर। आई रिपीट, दोनों फ्लावर होते हैं मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर, एक ही प्लांट में उगते हैं लेकिन अलग अलग उगते हैं। उसकी पोजीशन, डू रिमेंबर, अगर ये केस है, मोनोइशियस है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो हमेशा मेल फ्लावर ऑन द टॉप होते हैं, ऑन द टॉप होते हैं, और फीमेल फ्लावर ऑलवेज ऑन द बॉटम होते। फीमेल फ्लावर कहां पे होते हैं? बॉटम में, और मेल फ्लावर कहां पे होते हैं? ऑन द टॉप। ऐसा यूजुअली इसलिए होता है ताकि जब पोलन ग्रेन गिरे तो ऊपर से नीचे स्प्रेड हो सके। आइडिया है ये नेचर का, ये नेचर का आइडिया है। पॉलिनेशन में हेल्प मिले इसलिए ऐसा होता है कि फीमेल फ्लावर की पोजीशन डाउन साइड की है, मेल फ्लावर्स की पोजीशन अप साइड की है, टॉप साइड की है। चलिए, इसमें किसी को डाउट है? ये स्लाइड यहां पे जो आपको दिख रही है, वेरी 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 क्रूशियली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू नीट एग्जामिनेशन, विथ रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग आइदर जूलॉजी एंड बॉटनी बोथ, राइट। मोनोइशियस, डायशियस वो तो प्लांट में भी है, एनिमल में भी है ना, बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल एनिमल है। अगर अर्थवॉर्म की बात करो तो वो कैसा है? यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? बाइसेक्सुअल है, राइट। मेल फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है उसमें। हाँ, आपको पढ़ाया नहीं है वो अलग बात है, बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस राइट नाउ। बट अगर आप देखो अर्थवॉर्म जो है वो बाइसेक्सुअल है ना। तो ये सब जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जो आपके ब्रेन के अंदर क्लियरली उसका मीनिंग आपको पता होना मस्ट, आता ही होना चाहिए आपको। ऑल राइट। So a flower having either only androecium or gynoecium is called unisexual flower। ये तो पूरा हो चुका है अपने लिए। All right. Fine, fine, fine. All right. Right now what we are discussing is the type of flowers. What we are discussing? Types of flower. तो सबसे पहला टाइप ऑफ फ्लावर हमने क्या देखा? ये देखा। ये टाइप ऑफ फ्लावर किसके ऊपर बेस्ड है? सेक्सुअलिटी के हिसाब से। आइदर बाइसेक्सुअल है और यूनिसेक्सुअल है और एसेक्सुअल मींस स्टेराइल है। अब हम देखेंगे सेकंड टाइप्स ऑफ फ्लावर बेस्ड ऑन सिमेट्री। वो सिमेट्री कैसी है? चैप्टर नंबर 4, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री। याद आ गया हम सब? चैप्टर नंबर 4, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्री। गुड गुड। चलिए, तो उसके हिसाब से ही यहाँ पे फ्लावर्स का भी सिमेट्रिकल डिजाइन के ऊपर से 3 ग्रुप पड़े हैं। एक का नाम है एक्टिनोमॉर्फिक। क्या नाम है? एक्टिनोमॉर्फिक। अगर उसकी सिमेट्री रेडियल है तो उसका एग्जाम्पल यहां पे दिया गया है, ये रहा। देखिए कि कोई अगर सेंटर से बात करूं, ये सेंटर है, तो सेंटर में से पास होती काफी सारी ऐसी एक्सिस है जहां से मैं उसका एक से ज्यादा पार्ट में डिवीजन कर सकता हूं, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक। अगर बाइलेटरल सिमेट्री है उसको मैं बोलूंगा जाइगोमॉर्फिक। अगर इरेग्युलर है देन एसिमेट्रिक। तो वन बाय वन देखते हैं। यस, फर्स्ट वन इज एक्टिनोमॉर्फिक, जहां पे सिमेट्री है कैसी? रेडियल। तो हियर फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ। बट कहां से? इन एनी रेडियल प्लेन
थ्रू द सेंटर, सेंटर में से पास होती काफी सारी ऐसी प्लेन है, रेडियस प्लेन है, तो प्लेन में से आप उसको लेफ्ट साइड दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो, एंड देयर आर मेनी सच काइंड ऑफ प्लेन्स, राइट। तो उसको हम बोलेंगे रेडियल सिमेट्री, एंड ऐसे फ्लावर को हम बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं वो ये है मस्टर्ड, दतूरा एंड चिली। ये 3 एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसको आपको याद रखने हैं विथ रेफरेंस टू एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। दूसरे है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स। जाइगोमॉर्फिक का मतलब मैंने समझाया आइसोलेटरल, उसको हम 2 ही पार्ट में, एक ही प्लेन में से डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल प्लेन में से 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं, ज्यादा नहीं। तो बाइलेटरल सिमेट्री अगर है तो वो जाइगोमॉर्फिक है, सो फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू ओनली 2 सिमिलर हाफ, राइट। एग्जाम्पल जो आपको याद रखने हैं 3 है, एक है पी प्लांट, दूसरा है 4 है गुलमोहर प्लांट। कोई भी बीन, बीन मतलब वटाणा, चना, वाल, कोई भी कठोड़, राइट, एंड कैसिया। ये 4 नाम आपको विद दिस रेफरेंस याद रखने हैं। एंड लास्ट नॉट लीस्ट एसिमेट्रिक है, जिसको हम बोलेंगे इरेग्युलर फ्लावर, राइट। एसिमेट्रिक है मतलब जिसकी डिजाइन फिक्स नहीं है, लाइक अमीबा, राइट, डिजाइन इज नॉट, शेप साइज इज नॉट फिक्स्ड, तो उसको हम इरेग्युलर फ्लावर बोलेंगे। तो हियर अ फ्लावर कैन नॉट बी एबल टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ इन एनी प्लेन। कोई भी प्लेन में से आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। एंड एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो है केना, केना प्लांट। तो ऐसा नहीं केना मीन्स केना नहीं, केन्ना इज द नेम ऑफ प्लांट। ये रहा, यूजुअली ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, राइट। होटल्स में, मॉल्स में आपको देखने को मिल जाएंगे, वो गमले में, बड़े बड़े फ्लावर पॉट्स में, वाज में आपको दिख, राइट। ऑलराइट, वन मोर टाइप ऑफ फ्लावर। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेज के नंबर से उसका हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लावर विच इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस। what is meaning of appendage is also one of the important thing we are supposed to make clarified about. Androecium is whorl. Androecium is whorl. वो वर्ल का अपेंडेज जो होता है वो कुछ और है, उसका नाम कुछ और है। एंड्रोशियम जिस अपेंडेज से बना है वो अपेंडेज का नाम क्या है, किसको पता है? उसको बोलते हैं स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। किसको पता था? पता किसको था? स्लिप हो गया माइंड में से, बाद में याद आ गया, सर ने बोला था, अरे यार शिट, ये तो पता था, राइट। ओके, गुड। स्टेमेन। तो फीमेल का अपेंडेज जो होता है, गाइनेशियम का अपेंडेज है, उसका नाम क्या है? अभी याद आने लगा, हाँ, है ना? यस, वलसाड सेंटर बोलेंगे, वलसाड सेंटर। गुड, पिस्टिल, राइट, इट इज पिस्टिल। तो ये हमें केयरफुली याद रखने पड़ेंगे। ओके, मैं याद करवा रहा हूं आपको, सॉरी, ये है वर्ल। फर्स्ट वर्ल जो है वो है कैलिक्स, सेकेंड वर्ल जो है वो है करोला, थर्ड वर्ल जो है वो है एंड्रोइशियम, फोर्थ है वो है गाइनेशियम। ओके, अब उसके हमें अपेंडेज, इसका नाम हम लिख,
अपेंडेज, कैलिक्स के अपेंडेज का नाम क्या है, किसी को पता है? इसको बोलेंगे हम सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। करोला का अपेंडेज है, उसको बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं? पेटल्स। एंड्रोशियम अभी आपने बोला, मैं तो भूल गया, क्या बोलेंगे? अहमदाबाद। सॉरी, स्टेमेन। ओके। गाइनेशियम, चलो पोरबंदर। इसका काम, इसका काम, इसका काम, इसका काम, सो फंक्शंस। सेपल का फंक्शन है प्रोटेक्शन। सेपल का काम है प्रोटेक्शन। पेटल्स का काम है हेल्प इन पॉलिनेशन। अट्रैक्टिव कलर, अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस, नेक्टार, वो सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी है? पेटल्स की, जो अट्रैक्ट करता है वेक्टर्स को ताकि पॉलिनेशन इजीली हो सके। एम आई वेरी करेक्ट और नॉट? पता है ना सबको, मैं सिर्फ कंपाइल कर रहा हूं इंफॉर्मेशन को, एक ही बोर्ड के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा हूं टेबुलेटेड फॉर्म में, राइट? स्टेमेन का काम है पोलन ग्रेन फॉर्मेशन। सर यस सर। मोनार्क में से यस बेटा बोलिए। कार्पेल किस में आता है? सॉरी, कार्पेल। कार्पेल, कार्पेल इज पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन यहां पे है एग सेल फॉर्मेशन, एग सेल फॉर्मेशन अभी यार ओव्यूल। So that's the function of the appendage. तो आपका वर्ल, उसका अपेंडेज एंड उसका फंक्शन, ये सब एक सिंगल चार्ट के ऊपर मैंने आपको एक्सप्लेन किया शॉर्टली। जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगेन ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, बट नानू पण नागनु बच्चू गमे त्यारे डसी लिए एना जेवू है ना? सो कभी भी ये इन्फॉर्मेशन आपको डस लगी, आपके 4 मार्क उड़ा देगी अगर मिसकंसेप्शन हो गया तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये सब। जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कभी भी ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसका मतलब एक ही है कि ये आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आपको केयरफुली कंसिडर करना पड़ेगा, राइट? ओके, सो अपेंडेज के नंबर को, अपेंडेज के नंबर का मतलब क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ आइदर सेपल, पेटल, स्टेमेन और पिस्टिल। यस अहमदाबाद। સ્લાઇડ ફરીથી રાખું એમને એવું કહે છો? ઓકે ઓકે, પેલા હું સમજાવી દઉં, then I'll give you the time to write, right? 2 मिनट। सो अपेंडेज के नंबर को कंसिडर करना है आपको। यस पोरबंदर। सर वो आपने एक का लिखा, वहां होगा आएगा ना, हमने सर ओव्यूल, आपने पिछली स्लाइड में ओव्यूल लिखा है, तो वहां ओवा आएगा, एक का मतलब ओवा होता है ना सर। आगे आगे आएगा, है ना? हमें ओव्यूल ही याद रखना है यहाँ पे। विथ रेफरेंस टू प्लांट वी विल रिमेंबर ओव्यूल, नॉट ओवा, राइट? ओवा एंड एग दोनों आएगा एनिमल्स के अंदर, ओव्यूल्स एंड एग आएगा प्लांट के अंदर। डू रिमेंबर दिस। ओके, यहां पे आपको क्या कंसिडर करना है? देखिए 3, 4, 5। अगर अपेंडेज के नंबर है 3, 4 या 5 और उसके मल्टीप्लिकेशन के अंदर,
3 या 3 का मल्टीप्लाई, 4 या 4 का मल्टीप्लाई, 5 या 5 का मल्टीप्लाई। तो उसके हिसाब से 3 टाइप है। देखिए, आइदर इट इज ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। अभी डायग्राम के ऊपर से आपको पता चल जाएगा। यहां पे देखिए 1 2 3, इसको बोलेंगे ट्राइमेरस। 1 2 3 4 टेट्रामेरस। 1 2 3 4 5 पेंटामेरस फ्लावर बोलेंगे हम उसको, राइट। सो उसको आपको काउंट करना पड़ेगा। कोई सारे फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें इतने ज्यादा होते हैं कि जिसको काउंट करना मुश्किल हो सकता है। तो वो यहां पे एक्सेप्शनल है। रोज वो एक्सेप्शनल है, बट अगर आपको गिनोगे ना उसको, तो वो मल्टीप्लीकेशन में तो आएगा ही। या तो 3 के मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा उसका नंबर, या 4 के मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा उसका नंबर, या तो 5 के मल्टीप्लीकेशन में मिलेगा उसका नंबर। मिल तो जाएगा अगर आप केयरफुली कंसिडर करके गिनो तो। 3 ही टाइप हो गए, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस। यस, आपको लिखना था, ऐसा आपने रिक्वेस्ट किया था। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर इट। आप 2 मिनट में लिख सकते हो अगर आपको लिखना है। चलो, आई होप सबका लिखना खत्म हो चुका होगा। ऑलराइट, वन मोर मैटर ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग टाइप का क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ फ्लावर, वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम, ये 3 मीन्स ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, वर्ल नंबर 1, वर्ल नंबर 2, वर्ल नंबर 3। एक मिनट, चेंज कर लेता हूं कलर को ताकि मुझे कोई डांटे नहीं, है ना। यस, कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम, 1 नंबर, 2 नंबर एंड 3 नंबर। ये 3 वर्ल की पोजीशन को आपको ध्यान में रखना है। किसके सामने? कंपेयर टू व्हाट? राइट, कंपेयर टू ओवरी ऑन द थैलेमस। सो थैलेमस में आपको कंसिडर किसको करना है? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम को किसके अगेंस्ट में आपको कंपेयर करना है? उसको ओवरी के अगेंस्ट में। ओवरी दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहां पे कंसिडर करना है ओवरी की पोजीशन को एंड अगेंस्ट दैट कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोशियम की पोजीशन को। डू रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस स्टोरी। ओके, देर आर 3 टाइप्स। एक को बोलूंगा मैं हाइपोगाइनस, एक को मैं बोलूंगा पेरीगाइनस, एक को मैं बोलूंगा एपीगाइनस। हो
हाइपोगाइनस। वर्ड दो है, एक है हाइपो, एक है गाइनस। हाइपो का मतलब होता है अपर। हाइपो का मतलब क्या होता है? अपर। गाइनस का मतलब होता है ओवेरी। गाइनस का मतलब क्या होता है? गाइनेशियम, ओवरी। रेडी? पता चल गया? सर कौन है ये? पोरबंदर। हाँ बोलिए। सर ये हाइपो का मतलब तो लोअर नहीं होता। सॉरी, यस सॉरी। तो ओवरी जो है ये, एंड दूसरा वर्ड है लोअर। दो वर्ड को आपने, तो एक ओवरी, तो ओवरी के सामने एक ओवरी है, उसके सामने मुझे जिसको कंसिडर करना है वो नंबर 1 कौन सा है? कैलिक्स। दूसरा कौन है? कोरोला। और तीसरा कौन है? एंड्रोइशियम। ये 3 लोअर साइड है। तो ओवरी कहां पे होगी? ऊपर। ओवरी कहां पे होगी? ऊपर। फ्लावर कहां पे है? नीचे। फ्लावर मतलब ये, इसको मैं फ्लावर बोलता हूं अभी। तो फ्लावर कहां पे है? नीचे। ओवरी कहां पे है? ऊपर। टू रिमेंबर दिस, इस हिसाब से आपको उसको याद रखना पड़ेगा, राइट? तो यहां पे ओवरी जो है, ओवरी ऊपर की तरफ है। देखिए मैं आपको समझाता हूं विथ रेफरेंस टू दी डायग्राम। ये डायग्राम है उसकी, देखिए। तो ये हो गया थैलेमस। क्या हो गया? थैलेमस। सबसे ऊपर कौन है? ये रही ओवेरी, राइट? अब उससे जैसे आप नीचे जाओगे, जैसे आप नीचे जाओगे, सबसे पहले ये आ गया एंड्रोशियम, ये आ गया कोरोला, ये आ गया कैलिक्स। तो ओवरी सबसे ऊपर है और फ्लावर के पूरे तीनों वर्ल उसके नीचे है। तो उसको मैं बोलूंगा हाइपो। हाइपो मतलब फ्लावर पूरा नीचे है, हाइपोगाइनस फ्लावर। रेडी? So that is the first thing what we are supposed to think about whensoever we are classifying the flower based on the position of the ovary with respect to the other 3 whorls. So types of flower, here gynoecium occupies the highest position. Highest means सबसे ऊपर है। कौन? gynoecium, या तो ovary, while the other part situated below it. So यहां पे ओवरी के लिए जो वर्ड यूज होता है, ओवेरी इज कॉल्ड सुपीरियर ओवेरी। ओवेरी इज कॉल्ड सुपीरियर ओवेरी। तो अगर फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवेरी सुपीरियर होगी। डू रिमेंबर दीज एग्जाम्पल। यहां पे जो आपको दिए गए हैं, एक मस्टर्ड है, दूसरा चाइना रोज है और तीसरा रिंगणा है, ब्रिंजल। 3 है ना? सो 3 एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। ओके, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे ऊपर जो है ये ओवरी, ऊपर से मैंने हथौड़ा मारा ऐसे धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, तो इसको साइड में खिसकाता हुआ ये ओवरी का पार्ट बीच में आ जाएगा। ओवरी बीच में, बाकी के वॉल उसकी साइड में, सभी एक ही प्लेन के ऊपर। तो उसको मैं बोलूंगा पेरीगाइनस फ्लावर, राइट? क्या बोलूंगा मैं उसको? पेरीगाइनस। देखिए गाइनेशियम इज सिचुएटेड इनटू द सेंटर। क्यों? मैंने ऊपर से धक्का दिया है ओवरी को, तो ओवरी इन बिटवीन खुच गई है, बाकी केवल उसके आजू बाजू में हो गए हैं। तो gynoecium is situated into the center. Other parts of flowers are
लोकेटेड एट द रिम ऑफ द थैलेमस। रिम मतलब उसके फरते, उसको रिम बोलते हैं, फरते, राइट। तो सेंटर में कौन है? सेंटर में है ओवरी या तो गाइनेशियम, उसको बोलते हैं, उस ओवरी को बोलते हैं अर्धी खूंची हुई, हाफ इंफीरियर। हथौड़ा का एक ही घा मारा तो बीच में अटक गई, हथौड़ा एक ही मारा था मैंने तो पूरी अंदर नहीं घुसी, है ना, बीच में फंस गई, हाफ इंफीरियर ओवरी बोलते हैं उस। तो अगर पेरीगाइनस फ्लावर है तो ओवरी का टाइप क्या है? हाफ इंफीरियर ओवरी। एग्जाम्पल है प्लम, रोज एंड सर पीच। हाँ, ये लास्ट वाला जो पिक्चर है, कौन सा लेफ्ट पिक्चर? साइड, लेफ्ट ये साइड वाला, वो कौन सा है? हाँ, इसके ये बाद वाला, लास्ट वाला, ये वाला, लास्ट लास्ट, हाँ। ये पतंगी। हाँ, ये जनरली एक मिनट, मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट, टिप हो गया है माइंड में से, स्पीसीज का नाम पता है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा जिस स्पीसीज के फ्लावर्स आपके अराउंड है, लेकिन वो आउट ऑफ माइंड हो गया वर्ड सडनली। एनीवे, हाँ, सर इतना ही सुनाई देगा, उसके बाद नहीं सुनाई दिया। हाँ बोलो, जामनगर। आपको सुनाई नहीं दे रहा है? किसी को सुनाई नहीं दे रहा है? जूनागढ़, हम्बराई से, हम्बराई से। डबल आ जा रही है तो वहां पे शायद प्रॉब्लम होगा, नेटवर्क इश्यू होगा शायद वहां पे सेंटर में। और कोई सेंटर ऐसा है जहां पे डबल वॉइस आ रही है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दैट? सर यस सर। रोज का है? नहीं नहीं नहीं, रोज नहीं, रोज नहीं है बेटा, रोज नहीं है, इतना इजी तो नहीं है। वो स्लिप ही हो गया ना, जब ऐसा होता है कभी कभी, पता है कुछ कुछ वर्ड अगर स्लिप हो गए तो हो ही गए, वो याद आता ही नहीं है कैसे भी करना। बहुत ही कॉमन है यार, बहुत ही कॉमन है, मेरे लिए तो एटलीस्ट कॉमन है ही है, लेकिन अभी वो आउट ऑफ माइंड हो गया तो हो गया, अभी जल्दी से याद नहीं आने वाला है, मुझे इतना तो पता ही है। बट एनीवे, कभी याद आएगा तो मैं बोल दूंगा कि मुझे जो वो भूल गया था ना, वो ये फ्लावर, I will recall at that time. All right, fine. Third is epigynous flower. Epigynous. अब पहला जो है उससे उल्टा, कि मैंने हथौड़ी का एक घा नहीं 2 घा मारा तो वो सब पूरा नीचे हो, गाइनेशियम पूरा नीचे उतर गया, तो सभी तीनों वल्स कहाँ पे? ऊपर की साइड। तो देखिए, ये अगर देखिए तो ये एंड्रोशियम है, ये है पूरा पेटल्स और ये है सेपल्स, अंदर है ओवरी, तो ओवरी अंदर खिसक गई, इंफीरियर ओवरी हो गई। ओवरी कैसी है? इंफीरियर है, बाकी के सभी वल्स कहां पे? ऑन द टॉप। तो फ्लावर इज ऑन द टॉप, ओवरी इज इंफीरियर, यहां पे है एपिगाइनस फ्लावर। इस टाइप के फ्लावर को हम बोलेंगे एपिगाइनस फ्लावर। सो हियर margin of thalamus grows upward enclosing the ovary completely getting fused with it। तो थैलेमस पूरा ऊपर की तरफ चला जाएगा, ओवरी को घेर के ओवरी उसके अंदर खिसक जाएगी, तो ओवरी हो जाएगी अंदर, थैलेमस पूरा ए से होके ऊपर चला जाएगा। अदर पार्ट ऑफ द फ्लावर अराइज अबोव द ओवरी, बाकी के तीनों वल ओवरी के ऊपर उगेंगे, तो ओवरी इज नीचे, इंफीरियर। एग्जाम्पल्स आर गुआवा, ककुम्बर एंड रे फ्लोरेस्ट
ऑफ सनफ्लावर, सनफ्लावर का अगर आप क्रॉस सेक्शन लो, क्रॉस सेक्शन, या तो पूरा जो सनफ्लावर किसने देखा है, हैंड रेज करिए जो सनफ्लावर, ओके, सनफ्लावर की जो धार होती है ना, मार्जिन, वो येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, यस और नो? येलो कलर की ऐसी लाइन होती है पूरी। वो जो येलो कलर की लाइन जो है ना, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? ये रे फ्लोरेस्ट बोलते हैं, रे फ्लोरेट्स, राइट। और उसका जो थैलेमस होता है, बीज का पार्ट, ब्राउन कलर का दिखेगा, पता है? ब्राउन कलर का, वो केक जैसा होता है, केक जैसा, उसको हम बोलेंगे डिस्क फ्लोरेट। ये जो है बीज का, क्या बोलेंगे? डिस्क फ्लोरेट। साइड का होता है वो रे फ्लोरेट होता है, बीच का होता है वो डिस्क फ्लोरेट होता है। टू रिमेंबर, ये जो रे फ्लोरेट होता है, रे फ्लोरेट्स, ये फर्टाइल है, फर्टाइल है मींस सेक्सुअली एक्टिव है। डिस्क फ्लोरेट्स जो होते हैं यूजुअली स्टेराइल, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होते हैं, राइट। सो ये एक उसकी स्पेशलिटी है जो आपको याद रखनी, अगर है तो ठीक है, जरूरत नहीं है आपको। ये तो सिर्फ एज एन एक्सेप्शन, ये फ्लावर है तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे दो टाइप के, एक ही इन्फ्लोरेसेंस में दो टाइप के फ्लावर्स उगते हैं, स्टेराइल एंड फर्टाइल दोनों, राइट। तो ऐसा एक स्पेशलाइज्ड फ्लावर है ये सनफ्लावर। अब हम बात करेंगे चारों चार वर्ल्स की, फ्लावर्स के अंदर जो चार वर्ल्स है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोइशियम एंड गाइनेशियम, तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो मेनली फ्लावर, टिपिकल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर कंसिस्ट ऑल फोर वर्ल्स। सबसे बाहर कैलिक्स, उसके अंदर है करोला, उसके अंदर है एंड्रोइशियम, उसके अंदर है गाइनेशियम, जो ऑलरेडी हमने इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर ली है। तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनेशियम, ये चार पार्ट है कोई भी टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर्स के। द फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज अ कॉमन मैकेनिज्म ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। तो सबसे पहला कैलिक्स, द आउटर मोस्ट वॉल जो बना है सेपल्स से, आपको पता है generally sepals are green leaf like and protects the flower from at the bud stage, जो मैंने प्रोटेक्शन ऐसा लिखवाया था, राइट। कैलिक्स, सेपल्स एंड प्रोटेक्शन, याद आ गया? पूरा एक सिंगल लाइन में मैंने आपको दिया है ना। द कैलिक्स में बी गेमोसेपेलस और पॉलीसेपेलस, मीन्स अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, सेपल्स, से फॉर एग्जांपल पेंटामेरस है फ्लावर, पेंटामेरस, तो 5 होंगे उसके अंदर, सेपल्स कितने होंगे? 5। तो कोई भी सेपल्स अगर छुट्टे हैं, छुट्टे मतलब एक दूसरे से जॉइंट नहीं हुए हैं, ऐसे छुट्टे हैं, तो आइदर जॉइंट है या छुट्टे हैं, छुट्टे मतलब फ्री हो, तो फ्री अगर है तो उसको पॉलीसेपेलस बोलेंगे, राइट। एंड अगर यूनाइटेड यानी कि जॉइंट है तो उसको बोलेंगे गेमोसेपेलस, राइट। तो अगर वो एक दूसरे के साथ उसके मार्जिन्स से जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे गेमोपेटलस, सॉरी गेमोसेपेलस। एंड अगर वो मार्जिन से जुड़े नहीं है, एक दूसरे से अलग है, तो उसको बोलेंगे पॉलीसेपेलस। सेम वे कोरोला के बारे में बात करते हैं, तो सेकंड नंबर का वर्ल है कोरोला, वर्ल विच इज इनर टू द कैलिक्स, बना हुआ है किससे? पेटल्स से,
ओके मैंने बोला था कि वो पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करने वाला है, तो उसके अंदर ब्राइट कलर है जो अट्रैक्ट करेगा वेक्टर्स को, या तो वो होंगे इंसेक्ट या होंगे पेस्ट, पेस्ट मतलब ईयड़, या तो होंगे बर्ड्स या तो होंगे एनिमल्स। उन सबको वो अट्रैक्ट करने के लिए क्या होगा उसके पास, ब्राइट कलर, फ्रेग्रेंस, मस्त, एंड थर्ड नेक्टार। ये तीन चीज है उसके पास, राइट। अगेन गेमोपेटलस एंड पॉलीपेटलस, वहां पे सेपल था, यहाँ पे पेटल है, नाम उतना ही, बाकी सब सेम। तो गेमोपेटलस का मतलब है जहां पे पेटल्स एक दूसरे के साथ उसकी धार जो है वो मर्ज हुई है, जॉइंट है। अगर जॉइंट है, यूनाइटेड है, तो उसको बोलेंगे गेमोपेटलस। अगर फ्री है एक दूसरे से तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। ऑल राइट, नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अबाउट दिस कोरोला इज, कोरोला ही आइडेंटिफिकेशन है फ्लावर्स की, उसी के ऊपर से हम फ्लावर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं बोलूँगा गुलाब तो आपके मगज में गुलाब का ही एक पिक्चर आएगा। अगर मैं बोलूँगा जासूद तो आपके दिमाग में जासूद का ही पिक्चर आएगा। क्यों? किसके ऊपर से? उसके कोरोला, कलर या फ्रेग्रेंस के हिसाब से। सो शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी इन प्लांट्स। अलग अलग प्लांट में इसका कलर अलग हो सकता है, शेप अलग हो सकता है, साइज अलग हो सकती है, राइट। ओके, तो यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है शेप का। काफी सारे ट्यूब्यूलर होते हैं, या तो बेल जैसे बेल शेप्ड होते हैं, या तो फनल शेप्ड होते हैं, या तो गोल राउंड में व्हील शेप्ड होते हैं। व्हील शेप का एग्जांपल अब भी हमने देखा, एक कौन सा है, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, पूरा ऐसा व्हील जैसा हो गया है ना। तो 4 डिफरेंट शेप्स है। ओके ओके, ये जो डिफरेंशिएशन होता है, ये डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशन होता है। वो पर्टिकुलर प्लांट कब इवॉल्व हुआ, मीन्स किस टाइम पे इवॉल्व हुआ। नंबर 2, किस जगह पे इवॉल्व हुआ है, व्हाट्स द हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब लोकेशन, किस जगह पे वो इवॉल्व हुआ है। नंबर 3, जब वो इवॉल्व हुआ तब उसका एटमॉस्फेयर कैसा था। नंबर 3 एंड नंबर 4, उसके आजू बाजू में अदर ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो प्लांट है या एनिमल है। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर के ऊपर से ये डिफाइन होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म का। कोई भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन में कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो डिफाइन इस 4 मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर से ही डिजाइन होते हैं। फाइन, सो दैट्स इट फॉर टुडे। कोरोला तक हमने बात की है, एंड्रोइशियम से हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जब भी मिलेंगे, है ना। तो टिल देन टेक केयर, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम एंड्रोइशियम into the next lecture. Till now, take care and have a nice time.